नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि परिवार के साथ बाइबल पढ़ना एक काम जैसा हो गया है? क्या हो अगर ये काम न होकर एक रोमांचक खोज बन जाए? चलिए, आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही असरदार तरीके को देखते हैं। ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर कुछ खोजने और साथ-साथ बढ़ने का एक सफर है। हम सब जानते हैं, कई बार परिवार के साथ बाइबल स्टडी शुरू करना ही एक बड़ी चुनौती लगता है। कभी ये बोझ जैसा महसूस होता है, तो कभी लगता है कि भाई शुरू कहाँ से करें। अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो यकीन मानिए ये बहुत आम बात है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक ऐसा तरीका हो जो इस पूरी प्रक्रिया को ही बदल दे। इसे कहते हैं डिस्कवरी बाइबल स्टडी या डीबीएस। ये बहुत ही सीधा साधा तरीका है और आज हम इसे एक परिवार की असल कहानी से समझेंगे, ताकि हम देख सकें कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। तो चलिए मिलते हैं इस परिवार से। ये हैं जेम्स और सारा और उनके 14 साल के जुड़वां बच्चे जियाना और रोहन। हम उनके साथ चलेंगे और देखेंगे कि कैसे इस आसान से तरीके ने उनके लिए परमेश्वर के वचन को एक साथ खोजना मुमकिन कर दिया। तो ये डिस्कवरी बाइबल स्टडी आखिर है क्या? बहुत आसान है। इसके सिर्फ 3 कदम हैं: कनेक्ट, डिस्कवर और मल्टीप्लाई। बस यही 3 कदम और हमारी आज की कहानी इन्हीं पर टिकी है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम है कनेक्ट। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये बाइबल खोलने से भी पहले शुरू होता है। इसका मकसद है पहले एक दूसरे से दिल से जुड़ना, अपनी जिंदगी की बातें शेयर करना, ताकि एक आरामदायक और भरोसे का माहौल बन सके। इस स्टेप में कुछ बहुत ही आसान से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जेम्स ने बताया कि उन्हें काम पर एक ग्रांट मिलने की खुशी है। वहीं रोहन ने शेयर किया कि वो अपने साइंस फेयर को लेकर थोड़ा टेंशन में है। ये बस जिंदगी की छोटी बड़ी सच्ची बातें शेयर करने का वक्त है। देखिए, इस पहले कदम का असली मकसद है भरोसे और ईमानदारी का एक माहौल बनाना। जब घर के लोग एक दूसरे के सुख दुख सुनते हैं, तो वो सिर्फ एक दूसरे के करीब नहीं आते, बल्कि उनका दिल परमेश्वर के वचन को एक साथ सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, अब आता है दूसरा स्टेप, डिस्कवर। और यहीं से असली मजा शुरू होता है। अब परिवार बाइबल खोलता है। उन्होंने चुना लूका 15 यानी खोए हुए बेटे की वो मशहूर कहानी। और यहाँ तरीका थोड़ा अलग है। वो सिर्फ कहानी को पढ़ते नहीं है, बल्कि हर कोई उसे अपने शब्दों में फिर से सुनाने की कोशिश करता है। और देखिए, यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प हुआ। 14 साल के रोहन ने कहानी में एक ऐसी चीज नोटिस की जो हैरान करने वाली थी, कि एक पिता अपने बेटे की तरफ दौड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे हर कोई, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, अपनी नज़र से कहानी में कुछ नया और अनोखा देख सकता है। वहीं उसकी माँ सारा का ध्यान कहानी के इमोशनल पहलू पर गया। उन्होंने बड़े बेटे के दिल को देखा, जो शरीर से तो घर पर था, लेकिन दिल से अपने पिता से कोसों दूर था। ये रिश्तों की गहराई को समझने का कितना बढ़िया उदाहरण है ना? और पिता जेम्स ने तो एक बहुत गहरी सच्चाई सामने रख दी। उन्होंने देखा कि खो जाना सिर्फ घर छोड़कर भाग जाना नहीं होता, बल्कि अपने ही अच्छे कामों के घमंड में खो जाना भी होता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पिता का प्यार दोनों ही तरह के खोए हुए बेटों के लिए था। और ये सब समझने के लिए उन्हें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। ये स्लाइड जेम्स की बात को कितने अच्छे से दिखाती है। एक बेटा दुनिया में खो गया था और दूसरा अपनी ही नेकी और नियमों के जाल में। लेकिन पिता का प्यार, वो तो दोनों को घर वापस लाना चाहता था। दोनों को ही पिता के अनुग्रह की जरूरत थी। तो इस पूरी बातचीत से परिवार ने परमेश्वर के बारे में क्या सीखा? उन्होंने ये पाया कि परमेश्वर एक ऐसे पिता हैं जो हमारे लौटने पर जश्न मनाते हैं, जो हमारी तरफ दौड़ने में शर्म महसूस नहीं करते, और जिनका सबसे बड़ा मकसद बस अपने बच्चों से फिर से रिश्ता जोड़ना है। कहानी को समझने के बाद अब सवाल बहुत पर्सनल हो जाता है। ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि कहानी क्या कहती है, बल्कि अब ये पूछने का वक्त है, परमेश्वर आप मुझसे क्या कह रहे हैं? परिवार के हर सदस्य ने इस पर शांति से सोचा कि ये कहानी उनकी अपनी जिंदगी से कैसे जुड़ती है। और बस यही सोच हमें आखिरी और सबसे जरूरी कदम तक ले आती है, मल्टीप्लाई। क्योंकि डीबीएस सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, ये जो सुना है उस पर चलने के बारे में है। ये कदम इस बात पर जोर देता है कि हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे कैसे। और जरा देखिए ये कितना प्रैक्टिकल हो गया। उनका बाइबल अध्ययन फौरन प्यार और सेवा के कामों में बदल गया।
परिवार के लोगों ने एक दूसरे की मदद करने के छोटे छोटे लेकिन मतलब भरे वादे किए, और ये वादे सीधे उन चिंताओं से जुड़े थे जो उन्होंने कनेक्ट वाले स्टेप में बताई थीं। और ये प्यार सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने पड़ोसी के लिए खाना ले जाने और काम पर एक नए साथी की मदद करने का भी फैसला किया। उनका विश्वास उनके घर से निकलकर उनके आस पड़ोस तक फैल रहा था। तो इस परिवार का ये अनुभव इतना जबरदस्त क्यों था? आखिर इस डिस्कवरी बाइबल स्टडी में ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार बना देता है? इसकी ताकत इन 4 सीधी साधी बातों में है। पहली बात, ये बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। दूसरा, ये खोज पर आधारित है, मतलब हर कोई सीधे पवित्र आत्मा से सुनता है। तीसरा, ये सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए है, एक्शन बहुत जरूरी है। और आखिर में ये रिश्तों को बनाता है, परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ। तो हम इस सत्र को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक परिवार एक साधारण सी बातचीत के जरिए परमेश्वर के वचन से इतना गहरा जुड़ सकता है, तो सोचिए परमेश्वर हमारे परिवारों और हमारे आसपास के लोगों से उन छोटे छोटे पलों में क्या कहना चाहते हैं, जब हम बस एक साथ मिलकर खोजने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं।